दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर, उम्र 8 साल, भारत के बिहार में घर। जी हाँ, आपने सही सुना, महज 8 साल का एक छोटा सा लड़का। सीरियल किलिंग के पैटर्न ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को चौंका दिया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक 8 साल का लड़का इतने लोगों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। लेकिन क्यों? एक 8 साल का लड़का अचानक सीरियल किलर बन गया और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? भारत और दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की ये कहानी उन सभी वीडियो से बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी बच्चे में भगवान की जगह शैतान का रूप दिखाई दे? तो चलिए आज हम आपको उस खौफनाक शैतान की पूरी कहानी बताते हैं। 2007 भगवानपुर, बेगूसराय। पूरा गांव थाने के बाहर ढह गया क्योंकि अंदर एक भयानक सीरियल किलर पुलिस के जाल में फंस गया था। सीरियल किलर ने सफेद स्वेटशर्ट और शॉर्ट्स पहने। सामने वाली कुर्सी पर एक छोटा लड़का बैठा है। तो इस लड़के ने इतनी सारी हत्याएं की। जांच अधिकारी थोड़ा घबरा गया और लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब में 8 साल के लड़के ने कहा, मेरी जीभ सफेद है। उसके बाद अधिकारी ने पूछा, क्या तुमने इतनी सारी हत्याएं की हैं? ये सवाल सुनकर अमरजीत ने अधिकारी की ओर देखा और उसने कहा, पहले मुझे एक बिस्किट खाओ और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरी जाति के लिए तुरंत बिस्कुट लाए गए। एक पल में उसने बिस्कुट का एक पैकेट खत्म कर दिया, पानी पिया और फिर से बात करना शुरू कर दिया। और मेरे जीत द्वारा बताए गए प्रत्येक हत्या का विवरण सुनकर सामने वाली कुर्सी पर बैठे जांच अधिकारी कांपने लगे। वर्ष 15, मेरा जीत नाम का एक बच्चा बिहार के बेगूसराय जिले के मूसाबारी नामक एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके माता पिता दोनों दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर नौकरी करे और उनकी गरीबी दूर करे। उसे गांव के बाकी 5 बच्चों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। वो गांव की पगडंडियों पर अकेला घूमता, पेड़ों पर चढ़ता और तालाब के किनारे चुपचाप बैठा रहता। इसलिए उसके माता पिता अमजद की ज्यादा चिंता नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने कभी गौर भी नहीं किया कि मेरे इस शांत और विनम्र रूप के पीछे एक पूरा शैतान छिपा था। 2006 उस समय अमजद 8 साल का था। उस समय हमारी एक मौसी अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने आई। उस समय तक मेरे माता पिता ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। 2010 की एक दोपहर मेरे दादाजी मेरी दोनों बहनों की जिम्मेदारी मुझे चिता पर छोड़कर चले गए और मेरी माँ और मौसी सब्जी खरीदने बाजार चली गई। अचानक मानो शैतान ने मेरे हाथ पर कब्जा कर लिया हो। उसने पहले अपने चचेरे भाई की 6 साल की बेटी को जोर से चुटकी काटी और बच्ची जोर से चीख पड़ी। अपनी बहन को दर्द में देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। हालांकि बाद में मनोवैज्ञानिकों ने मेरी इस जिद को सैडिस्टिक प्लेजर कहा, जहां अपराधी को दूसरों को तड़पते देखकर खुशी मिलती है। खैर, वापस घटना पर आते हैं। जोर से चुटकी काटने और दर्द देने के बाद उसने मेरी चचेरी बेटी को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बच्ची जितनी जोर से रोने लगी, मेरी जीभ को उतना ही ज्यादा मजा आने लगा। कुछ देर ऐसा ही चलने के बाद अचानक उसने अपने उस हाथ से मेरी जीभ दबा दी, जिससे उसकी चचेरी बेटी के गले की नली कटी थी। नियंत्रण न होने के कारण बच्ची जितनी ज्यादा छटटाने लगी, मेरे चेहरे पर मुस्कान उतनी ही गहरी होती गई। हालांकि थोड़ी देर बाद लड़की की छटटाना बंद हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन मर चुकी है। अब उसे क्या करना चाहिए? मेरी तरह एक क्रूर सीरियल किलर की तरह अमरजीत अपनी चचेरी बहन की लाश कंधे पर लिए घर के पीछे जंगल में चला गया। वहां उसने 6 साल की बच्ची का सिर कुचलकर उसे पत्तों और मिट्टी में दबा दिया। मेरा पत्र घर आया। माँ और मौसी के घर लौटने के बाद मैंने उनके सामने इस हत्या के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया। लेकिन चूंकि मेरा एक बेटा है और बिहार में बेटों को हमेशा बेटियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए मेरे अपने परिवार ने पूरी घटना छिपा ली। न तो पुलिस को और न ही गांव के किसी व्यक्ति को पता चला कि उनके इलाके में एक 8 साल का क्रूर सीरियल किलर पैदा हुआ है। साल 2006 की बात है। सर्दी का मौसम। साल की शुरुआत से ही मैं अपने दूसरे शिकार की तलाश में था, क्योंकि एक बार सीरियल किलर को खून का स्वाद लग जाए तो वो खुद को तब तक नहीं रोक पाता जब तक वो पुलिस के जाल में न फंस जाए। समझ गया कि अगर उसने गांव में किसी और बच्चे को मारा तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए अगर उसे मारना ही था तो उसे परिवार के किसी भी बच्चे को मारना होगा।
2010 की उस सर्दियों की दोपहर में मेरी नजर मेरी छोटी बहन पर पड़ी। मेरी बहन खाट पर सो रही थी। अमरजीत अपनी सोई हुई बहन को गोद में उठाकर घर के पीछे जंगल में ले गया और फिर उसने अपनी माँ की बहन का भी उसी तरह गला घोंट दिया। अमरजीत अपनी बहन का शव ले आया और उसे खाट पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब अमरजीत की माँ अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए जगाने गई तो उसने पाया कि उसकी बेटी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। लड़की अब जिंदा नहीं थी। ये भयावह दृश्य देखकर हमारी माँ को ठीक ठीक समझ आ गया कि उनकी बेटी ऐसी हालत में क्यों थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार भी अमरजीत के माँ और पिता ने पूरी घटना छिपाई। हाँ, मेरे माता पिता चुप रहे, जबकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी को अपने ही बेटे के हाथों मरना है। और इस तरह दूसरी हत्या करने के बावजूद भारत का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर अमरजीत सदा अच्छी सेहत के साथ घूमता रहा। लेकिन फिर पुलिस ने मेरी जिद कैसे पकड़ ली? तो क्या उसने उसके बाद और भी हत्याएं की? 2007 मेरा दाखिला प्राथमिक विद्यालय में हो चुका था। एक दिन मैंने इस प्राथमिक विद्यालय के बरामदे में एक 6 महीने की बच्ची को सोते हुए देखा। इस बच्ची का नाम खुशबू था। दरअसल ये सिर्फ 10 मिनट पहले की बात है। खुशबू की माँ चंचल देवी अपनी बेटी को स्कूल के बरामदे में सोता हुआ छोड़कर किसी काम से घर चली गई थी। जब देवी काम के बाद स्कूल लौटी तो उन्हें अपनी बेटी खुशबू नहीं मिली। चारों ओर अफरातफरी मची हुई थी क्योंकि गांव के स्कूल से एक बच्ची चोरी हो गई थी। ऐसी अराजक स्थिति में अमरजीत सदा के परिवार की एक महिला चंचल देवी के पास आई और बोली, मैं जानती हूँ कि आप किसे पकड़ सकती हैं और आपको अपनी बच्ची मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी चंचल देवी और सदा परिवार की महिला सदस्य भगवानपुर पुलिस स्टेशन में दिखाई दी। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि खुशबू के गायब होने के पीछे इस छोटे से बच्चे का हाथ हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस की गलती तब सुधर गई जब लगातार टहल रहे माजिद ने हत्या की बात कबूल कर ली और पुलिस को कुछ ऐसी अभद्र बातें बताई जिनसे जांच करने आई पुलिस भी दंग रह गई। वे अमजद को तुरंत भगवानपुर थाने ले गए। इस बीच पूरा भगवानपुर गांव स्तब्ध रह गया। मेरे माता पिता थाने के बाहर भीड़ में खड़े होकर रोने लगे। थाने के अंदर बिस्कुट खाते ही अमजद ने बात करना शुरू कर दिया। खुशबू जब स्कूल के बरामदे में सो रही थी तो मैंने उसे वहां से उठाया। फिर मैं उसे स्कूल के पीछे झाड़ियों में ले गया और उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रो रही थी। तो मैंने ईंट से उसका सिर कुचल दिया और फिर उसे वही एक जगह दफना दिया। उसके बाद जाहिर है अमरजीत ने पुलिस के सामने अपनी पिछली 2 हत्याओं का भी इकबाल किया। लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि इन हत्याओं के बारे में बात करते हुए अमजद के चेहरे पर न तो डर था और न ही गुस्सा। वो हंसते हुए पुलिस को एक के बाद एक हत्याओं का जिक्र करने लगा। फिर मेरी जिद पुलिस को उस जगह ले गई जहाँ उसने अपने पर उन्हें दफनाया था। बस जैसे ही मेरे जीवन की ये घटना सामने आई, मीडिया पागल हो गया। सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज में मेरे सफेद आंगन में बस एक ही नाम दिखाई देने लगा, दुनिया का सीरियल किलर। लेकिन भारत और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की इस घटना ने कई संदिग्ध सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। पहला सवाल, क्या 8 साल के बच्चे में इतनी अक्ल होती है कि वो हत्या करने के बाद लाशों को दफना दे या छिपा दे? प्रश्न 2, का कोई उद्देश्य था तो उन्होंने पुलिस के सामने हंसते हुए हत्या की बात क्यों स्वीकार की? तीसरा सवाल, यहीं दूसरी तरफ से एक और सवाल उठा, उसमें मेरे साथ कोई और भी शामिल था। हो सकता है कि वो मेरी जिद से बचने के लिए खुद को छिपा रहा हो। लेकिन सवाल नंबर 4 सबसे भयानक था। बेशक आप इसे सवाल कहने की बजाय हत्या का एक वैकल्पिक सिद्धांत कह सकते हैं। कई लोगों के मुताबिक इनमें से कोई भी हत्या दीप ने नहीं की थी। दरअसल दीप हमेशा से एक भोला और बेवकूफ लड़का था। मेरे दीप की बुद्धि भी उसकी उम्र के बाकी 5 बच्चों से थोड़ी कम थी। अब सवाल उठ सकता है कि हत्याएं क्यों हुई? गौर कीजिए, इस घटना में मरने वाली 3 लड़कियां थी और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी क्रूर घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जी हाँ, भारत के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रहस्यमयी मामले से जुड़े कई अनुत्तरित सवाल हैं। लेकिन मेरी जीत का क्या हुआ? वो अब कहाँ है? 2006 में जब मेरी जीप पुलिस ने जब्त की थी तब मेरा जीत सिर्फ 9 साल का था, यानी वो नाबालिग था। अब भारतीय दंड संहिता के मुताबिक किसी नाबालिग के साथ जेल के कैदी जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए मेरे जीत को बाल सुधार गृह भेजने की व्यवस्था की गई। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने मेरा इलाज करते हुए बताया कि मुझे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक समस्या है, जहाँ इंसान दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, दूसरों को चोट पहुँचते देखकर खुशी पाता है। और यहीं से उन लोगों पर सवाल उठता है जिन्होंने मेरी जिंदगी को बेगुनाह बताकर उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। जिस तरह से उन 3 लड़कियों को मारा गया, उससे एक बात साफ है, मरने से पहले वो बहुत दर्द में थी, दर्द से तड़प रही थी। और मेरे जीत की असली खुशी यही को था और वो इसी दर्द से छिप रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरा जीत अब कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी, अब मेरा जीत शायद आपके आस पड़ोस में हो, या फिर विद ट्रेन में आपके बगल में खड़ा हो, या अपने घर में बैठकर अच्छी सेहत के साथ ये वीडियो देख रहा हूँ। क्योंकि 2014 में मेरा जीत 18 साल का होने पर जुवेनाइल होम से रिहा हो गया था। जी हाँ, मेरा जीत अब भारत में कहीं बिल्कुल नए नाम और पहचान के साथ रह रहा है। हो सकता है कि जिस डिलीवरी पार्टनर ने कुछ देर पहले आपके घर खाना पहुंचाया था वो मेरा जीत हो, या वो लड़का जिसने आपके फ्लैट के नीचे नए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी संभाली है वो मेरा जीत हो। हम बस इतना जानते हैं कि अब मेरा जीत 28 साल का हो गया है। बस दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें।